चार धाम में एक ऐसा धाम जहाँ राम और शिव का मिलन होता है। क्या आपने इस रहस्य को सुना है? रामेश्वरम का मंदिर भारतीय निर्माण कला और शिल्प कला का एक सुंदर नमूना है। इसके प्रवेश द्वार 40 फीट ऊंचा है। प्रकार में और मंदिर के अंदर सैकड़ों विशाल खंभे हैं जो देखने में एक जैसे लगते हैं, परंतु पास जाकर जरा बारीकी से देखा जाए तो मालूम होगा कि हर खंभे पर बेल बूटे की अलग अलग कारीगरी है। रामनाथ की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए 3 प्रकार बने हुए हैं। इसमें तीसरा प्रकार 100 साल पहले पूरा हुआ। इस प्रकार की लंबाई 400 फुट से अधिक है। दोनों ओर 5 फुट ऊंचा और करीब 8 फुट चौड़ा चबूतरा बना हुआ है। चबूतरों के एक ओर पत्थर के बड़े बड़े खंभों की लंबी कतारें खड़ी हैं। प्रकार के एक सिरे पर खड़े होकर देखने पर ऐसा लगता है मानो सैकड़ों तोरण द्वार का स्वागत करने के लिए बनाए गए हैं। इन खंभों की अद्भुत कारीगरी देखकर विदेशी भी दंग रह जाते हैं। यहाँ का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। रामनाथ के मंदिर के चारों ओर दूर तक कोई पहाड़ी नहीं है जहाँ से पत्थर आसानी से लाए जा सके। गंधमादन पर्वत तो नाम मात्र का है, यह वास्तव में एक टीला है और उसमें से एक विशाल मंदिर के लिए जरूरी पत्थर नहीं निकल सकते। रामेश्वरम के मंदिर में जो कई लाख टन के पत्थर लगे हैं वे सब बहुत दूर से नावों में लाद कर लाए गए हैं। रामनाथ जी के मंदिर के भीतरी भाग में एक तरह का चिकना काला पत्थर लगा है। कहते हैं ये सब पत्थर लंका से लाए गए थे। रामेश्वरम के विशाल मंदिर को बनवाने और उसकी रक्षा करने में रामनाथपुरम नामक छोटी रियासत के राजा का बड़ा हाथ रहा। अब तो यह रियासत तमिलनाडु राज्य में मिल गई है। रामनाथपुरम के राजभवन में एक पुराना काला पत्थर रखा हुआ है। कहा जाता है यह पत्थर राम ने केवट राज को राज तिलक के समय उसके चिन्ह के रूप में दिया था। रामेश्वरम की यात्रा करने वाले लोग इस काले पत्थर को देखने के लिए रामनाथपुरम जाते हैं। रामनाथपुरम रामेश्वरम से लगभग 33 मील दूर है। रामेश्वरम के विख्यात मंदिर की स्थापना के बारे में यह रोचक कथाएं कही जाती हैं। सीता जी को छुड़ाने के लिए राम ने लंका पर चढ़ाई की थी। उन्होंने युद्ध के बिना सीता जी को छुड़वाने का बहुत प्रयत्न किया, पर जब रावण न मानने पर विवश होकर उन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध हेतु राम को वानर सेना सहित सागर पार करना था, जो अत्यधिक कठिन कार्य था। तब श्री राम ने युद्ध कार्य में सफलता और विजय के पश्चात कृतज्ञता हेतु उनके आराध्य भगवान शिव की आराधना के लिए समुद्र किनारे रेत से शिवलिंग के अपने हाथों से निर्माण किया। तभी भगवान शिव अहम ज्योति स्वरूप प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वर की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया और अंततः सीता जी को मुक्त कराकर श्री राम वापस लौटे। रावण भी साधारण राक्षस नहीं था, वह महर्षि पुलत्स्य का वंशज और वेदों का ज्ञानी और शिव जी का बड़ा भक्त भी था। श्री राम को उसे मारने के बाद खेद हुआ। ब्रह्म हत्या के पाप के प्रायश्चित के लिए श्री राम ने युद्ध विजय पश्चात भी यहाँ रामेश्वरम जाकर पूजन किया। शिवलिंग की स्थापना करने के पश्चात इस लिंग को काशी विश्वनाथ के समान मान्यता देने हेतु उन्होंने हनुमान जी को काशी से एक शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान पवन के बड़े वेग से आकाश मार्ग से चल पड़े और शिवलिंग ले आए। यह देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के साथ काशी की लिंग की भी स्थापना की। छोटे आकार का यह शिवलिंग रामनाथ स्वामी भी कहलाता है। ये दोनों शिवलिंग इस तीर्थ के मुख्य मंदिर में आज भी पूजित है। यही मुख्य शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है। सेतु का पौराणिक संदर्भ पूरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के कई देशों में हर साल दशहरे पर और राम के जीवन पर आधारित सभी तरह के नृत्य नाटकों से सेतु बंधन का वर्णन किया जाता है। राम के बनाए इस पुल का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का जिक्र आया है। कालिदास के रघुवंश में सेतु का वर्णन है। अनेक पुराणों में भी राम सेतु का वर्णन है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में इसे राम सेतु कहा गया। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुष कोटी से जाफना तक जो एक पतली सी दीपों की रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इसी पुल को एडम स्विच का नाम मिला। यह सेतु तब 5 दिनों में ही बन गया था। इसकी लंबाई 100 योजन व चौड़ाई 10 योजन। इसे बनाने में उच्च तकनीकी का प्रयोग किया गया था। जो भी सच्चे मन से रामेश्वरम धाम के दर्शन करता है, उसके सारे पाप नष्ट होकर मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। हर हर महादेव। रामेश्वरम धाम की महिमा सुनकर ही पुण्य मिलता है। दर्शन करने का सौभाग्य आपको भी मिले। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।